दोस्तों नमस्कार, जय आरसी। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, न्यूट्रिशन काउंसलर अंबाला से। आज एक अहम विषय को लेकर आपके बीच में आया हूं और वो हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम विषय है, हमारे परिवार के लिए वो अहम विषय है। उस पर बातचीत करने से पहले मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज की हमारी जो ये वीडियो है वो है सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी, क्या हम इनकम के मामले में हम और हमारा परिवार सुरक्षित हैं कि जो इनकम हमें आ रही है कि हमारे जाने के बाद, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि जो व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको एक दिन ये दुनिया छोड़कर जानी है, ये परम सत्य है। क्या हमारे जाने के बाद भी वही इनकम हमारी फैमिली को आती रहेगी? अगर आपका जवाब नो है तो जिस मिशन में हम काम करते हैं उस मिशन का नाम है RCM मिशन। तो ये मिशन हम सब के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए मिशन बना है। और सिक्योरिटी इनकम किसे कहते हैं? सिक्योरिटी इनकम वो इनकम होती है कि हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार को इनकम के लिए कहीं देखना ना पड़े। वो इनकम यूँ क्यों हमारे परिवार को आती रहे। और इस सिक्योरिटी इनकम की सही परिभाषा सही बताने के लिए क्या होती है असली सिक्योरिटी इनकम, हमारे ग्रेट लीडर सफ़ायर ऑफ RCM, सफ़ायर की पिन जो बहुत बड़ी पिन है, श्रीमान दिनेश चौधरी जी रतलाम MP से, वो आपको बताएंगे कि सही मायने में सिक्योरिटी इनकम क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है अपने को। तो ये वीडियो आप बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को एक सिक्योर इनकम देना तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सोचिए आप, जो वो बता रहे हैं, जैसा वो बता रहे हैं, क्या वैसा हमारे साथ हो सकता है? तो ये वीडियो 100% हम सब के लिए बनी है। तो देखिए ये वीडियो। आप याद करो अपना जिस दिन जन्म हुआ, माता पिता हंसे, रिश्तेदार हंसे, पड़ोसी हंसे, उस समय वो बच्चा ब्रह्मांड से बात करता है, प्रभु ये सब क्यों हंस रहे हैं और मैं इतनी तकलीफ में हूं, मैं रो रहा हूं। तो किसी ने लाइन लिखी, जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, और बसर कर जिंदगी ऐसी जग रोए तू हंसता जा। वो है, लेकिन आप चाहते हो पूरा भारत आपको जाने के बाद याद करे, तो ये प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है, क्योंकि आप कई लोगों की जिंदगी बदलने जाओगे। और इसीलिए इसको विशेष सुरक्षा के लिए जाना जाता है, पैसिव इनकम और सिक्योरिटी इनकम। थोड़ा आज समझते हैं और बड़े ध्यान से इस चित्र को देखना, और देखना नहीं, इसको महसूस करना कि इस चित्र में आप कहाँ हो, आपकी पत्नी कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ, आपके माता पिता कहाँ। एक होता है आदमी में, परिवार में, यूं आप और हम। हमारे पीछे एक परिवार है जिसको भारत सरकार सबसे छोटा परिवार मानती है। पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप। किसी के में भाई बहन होंगे, किसी के में 3 बच्चे होंगे, किसी के में हो सकता है पिता हो, माता ना हो, माता हो, पिता ना हो, या दोनों पिता हो। इस चित्र को देखना नहीं है, महसूस करना है। इस चित्र में कहीं ना कहीं आप भी हो। किस जगह हो सहारनपुर वालों आप इस पूरी चित्र में? यहां शायद इनमें से आज कोई यहां ना आया हो, किसी का ऐसा भी होगा आज इनमें से कोई यहां ना हो, लेकिन आप हो। आप इसलिए हो, आपको फिक्र है इनकी। और कई बार आपने ये भी महसूस किया होगा, जब रात को आप 2 बजे घर पहुंचे, आपने बेल बजाई, पहली बेल पे दरवाजा नहीं खुला, दूसरी बेल पे भी दरवाजा नहीं खुला, 2-3 बार दबाई तो खुलता है। क्यों नहीं खुला? ये सब घोड़े बेच कर सो गए थे, जबकि इनको सोना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो मुखिया तो घर में ही नहीं आया जिसकी वजह से आप आराम से सो रहे। अरे कम से कम इसका इंतजार तो करना था, लेकिन क्यों नहीं किया? इन सबको ये विश्वास है, जब तक ये दुनिया में है हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रश्न ये है, जब ये नहीं रहेगा इनका क्या होगा? ये पटाखा तो एक दिन फूटेगा,
डेली का आंकड़ा है 10 लाख लोग डेली सुबह नहीं उठते। डेली इस दुनिया में 10 लाख लोग डेली नहीं उठते। कितना बड़ा आंकड़ा है। लेकिन हम सबको क्या लगता है, जो नहीं उठते मैं तो उठूंगा। लेकिन उस 10 लाख में भी हमारा नंबर भी आएगा। वो आज आए, 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, 70 साल बाद आए, भले 100 साल बाद आए, नंबर आएगा। यही एक कड़वा सच है। और ये सच है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और हम तो ये कहते हैं रोने की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो कड़वा सच है। जब पता है सच्चाई, क्यों रोना, क्यों डरना? दुख इस बात का नहीं है ये जाएगा। दुख तब होता है पिता दुनिया में है और बेटा चला गया। पिता के लिए इससे बड़ा कष्ट कभी नहीं होता जब पिता के सामने बेटा इस दुनिया से चला जाता है। उस दिन वो पिता खाली बॉडी बचती है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता। जबकि हमारे यहाँ क्या रीत है कि आखिरी टाइम पे बेटा अपने पिता को कंधा देता है। ये देना चाहिए, ये बहुत अच्छा रिवाज है, यही रहेगा और रहना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज पिता है और बेटा नहीं है, और ये ज्यादा संख्या है। और उसका प्रैक्टिकल कारण क्या है? क्योंकि भाग दौड़ ये कर रहा है। ये तो घर में भाई, आपने कभी सुना है कोई ट्रेन पटरी से उतरी, 5 किलोमीटर खेत में चली, एक गांव में गई, 5 लोगों को मार दिया? ऐसा कभी नहीं होता। कभी आपने नहीं सुना होगा एक ट्रक हाईवे से उतरा, 3 किलोमीटर खेत में चला, गांव में जाके घर में 5 लोग सो रहे थे, 5 को मार दिया? नहीं। ये जो 10 लाख से ज्यादा लोग हैं वो सब ये वाले हैं। इस 10 लाख में 5 लाख से ज्यादा लोग ये वाले हैं। ये तो बहुत कम संख्या है। ये तो घर में, इनको क्या होगा? टकराएगी तो वो कार जिसमें ये दौड़ रहा है, टकराएगी वो बाइक जिसमें ये दौड़ रहा है। याद करो वो 12 तारीख की घटना, उस प्लेन की दुर्घटना अहमदाबाद की, यही तो सब थे उसमें, यही सब थे। वो वीडियो अगर किसी ने देखी हो ना, रोम रोम कांप उठता है। बाद में ये भी पता नहीं लगा ये किस परिवार का सदस्य है। उनके सैंपल लिए गए, उसमें ऐसा दिखाया गया जब उस आदमी को उठा रहे थे ना 5 मिल गए, तो एक के हाथ में हाथ रह गया, दूसरा हाथ दूसरे के हाथ में रह गया, पैर दूसरों के हाथ में रह गए और सिर दूसरे के हाथ में रह गया। आखिरी मोमेंटम का वो वीडियो सुनो। 28 साल का पायलट था वो, और जब वो बात कर रहा था कि प्लेन के दोनों इंजन खराब हो गए, तो उसने कहा मैंने आपको सिग्नल दे दिया है, आप इसको रनवे पे वापस ले आओ। तो वो कह रहा था सर मैं शायद अब इसको रनवे पर नहीं ला पाऊंगा, अब समय नहीं बचा। और आखिरी लाइन उसने ये कही कि हो सकता है कुछ सेकंड बाद मेरा फोन भी काम न करे, लेकिन मेरी बेटी तक ये संदेश जरूर पहुंचाना, पापा बहुत प्यार करते थे बेटा। इसके बाद इसकी आवाज आई, 28 साल का बच्चा था। यही तो था। प्रश्न जाने और आने का नहीं है। प्रश्न यह है हमारे बाद इस परिवार की क्या सिक्योरिटी है। हम जॉब के भी विरोध में नहीं है। बहुत लोग हम कहते हैं आप आईएएस बन गए, आपकी 1 लाख सैलरी हो गई, घटना तो घटेगी, घटना घट गई, पद खाली हो गया, पद खाली हो गया। इस परिवार में से इस पद पर किसको बैठाया जाएगा? क्यों? 18 घंटे पढ़ा है ये बच्चा, 18 घंटे, 6 नंबर का चश्मा लग गया इसकी आंख पर, 18 घंटे पढ़ा है आईएएस बनने के लिए। चलो नहीं बैठाया जाएगा, रिवाज नहीं, सिस्टम नहीं है, इसमें पढ़े लिखे नहीं। लेकिन उस समय इसके बच्चे 10,000 के स्कूल में पढ़ रहे थे, इसके माता पिता का 20,000 का इलाज चलता था मेडिकल का, क्योंकि उनको शुगर है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है। चलो ठीक है नहीं बैठाओ, लेकिन ये 1 लाख तो दोगे ना, इस परिवार को हर नहीं है जब तक ये परिवार है दुनिया में। ये भी सिस्टम है। तो फिर हम किस बात का सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं भारत में? ये भी सिस्टम नहीं है। कहां पढ़ेंगे ये बच्चे? और आप इस गलत फहमी मत लेना कि हमारे बाद कोई पड़ोसी हमारी मदद करेगा या रिश्तेदार मदद करेगा।
करेगा, या यहाँ तक कि सगा भाई की मदद करेगा। वो लाख में एक भाई होता है जो मदद करता है। किसी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, लाखों रिश्तेदार होते हैं, जब पैसा पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कोई साथ नहीं देता। हाँ, महीना, 2 महीना, साल, पूरी जिंदगी का मामला है। माता पिता का इलाज कैसे होगा? जब इनको दवाई नहीं मिलेगी, वैसे भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। अगर इस बच्चे को पहले दिन ये पता होता ना कि मैं मेरे पिता के पहले इस दुनिया से चला जाऊंगा और बाद में मेरे माता पिता का इलाज नहीं होगा, वो भी मर जाएंगे, शायद ये बच्चा नौकरी भी नहीं करता, ये बच्चा 18 घंटे नहीं पढ़ता। लेकिन आरसीएम की ताकत देखना। कई बार हमें लगता है कि ये सारे लोग पागल होंगे भारत में, जो देखो आरसीएम के पीछे भाग रहा है। अब आरसीएम की ताकत देखना। यूपी जौनपुर से एक लड़का मात्र 33 साल उम्र थी, स्वर्गीय पंकज चौहान, 33 साल उम्र, पत्नी की उम्र 30 साल, बेटा 9 साल का, एक बेटी 7 साल की, एक बेटी 5 साल की। अभी माता जी की उम्र 75 साल है, बाबू जी की 80 साल। की बात है कि हमारी मीटिंग थी जोधपुर में, और उनके किसी दोस्त ने कहा यार 5 मिनट के लिए चलना है, फिर निकल जाएंगे। मेरे पापा ने कहा आज वो आ नहीं पाए, मीटिंग देखते हुए जाना है। वो मीटिंग में बैठे, उनको कुछ अच्छा लगा, उन्होंने डिसीजन लिया शुरू करने का। पढ़ते गए, और ये कहा जाता है उस गांव में आज भी जाके पूछोगे, स्वर्गीय पंकज चौहान जैसा टैलेंटेड लड़का आज तक नहीं था। उनसे वकालत का ज्ञान पूछो, टोटल ज्ञान, पुलिस का ज्ञान पूछो, टोटल ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान पूछो, टोटल ज्ञान, एलोपैथिक का ज्ञान पूछो, टोटल ज्ञान, हर क्षेत्र का ज्ञान था उस बच्चे को। कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन लेवल 65 हुआ, 55 हुआ, 45 हुआ। खबर आई जोधपुर से सुरेश जी है, बंडरवा ढोलटा, उनका फोन आया, गुरुदेव। हमने कहा क्या हो गया, आप रो क्यों रहे? बोले सर चौहान साहब नहीं रहे। आप विश्वास नहीं करोगे, जिंदगी में जितनी तकलीफ हमें उस दिन हुई, हमारे पिताजी के जाने पर नहीं। 3 दिन भोजन नहीं करा। हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। पत्नी ने कहा ये सारी बातें तो आप भारत को समझाते हो, आपको क्या हो गया? हमने कहा नहीं हुआ कुछ नहीं। बोले फिर क्यों परेशान हो? हमने कहा हमें इसलिए परेशान नहीं है, वो चले गए, हम इसलिए परेशान है, उम्र 33 साल की, उस बच्चे को तो और 50 साल जीना था। जिनकी जाने का टाइम था वो है, और जिसको 50 साल और जीना था वो चला गया। 3 दिन बाद हम नॉर्मल हुए, भोजन चालू कर दिया, सब हो गया। आज भी इनके बाबूजी किसी से बात नहीं करते, गुमसुम रहते हैं उसी दिन से। उनके छोटे भाई के प्रिंसिपल है, उनका फोन आया बाबू चौहान जी का, बोले गुरुदेव पापा एक ही बात के हॉस्पिटल में जाके कुछ नहीं है, बस कमजोरी आई, DHU ले गए। फिर उन्होंने कहा मेरे को उठा ले चाहिए। तो हमने कहा ऐसा क्यों? बोले बस जब भी कोई उनसे मिलता है इनके जाने के बाद बस उनकी एक ही लाइन है, बोले अब मैं जीना नहीं चाहता, जिसके लिए जी रहा था वो नहीं। किसी के साथ भगवान ऐसा ना करे, लेकिन आरसीएम की ताकत समझो। उस समय चौहान साहब एमरल्ड हुए थे कोरोना के टाइम। इनका TDS कार्ड के जो लाभांश आया था वो 1,63,000 आया था जब ये जिंदा थे। अप्रैल में इनकी डेथ हुई। पद ये भी खाली हो गया, सहारनपुर वालों, पद ये भी खाली हो गया। पद ये भी खाली हुआ था IAS का, पद ये भी खाली हुआ एमरल्ड का। लेकिन अगले महीने कंपनी का फोन आता है उनकी पत्नी के पास कि हमें दुख है, इस अभियान का एक बहुत बड़ा सिपाही हमने खो दिया। लेकिन आप परेशान मत हो, आरसीएम साथ है आपके। आप अभी अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। हमने मैम आपको इसलिए फोन किया है, ये पद खाली हो गया है, आप अपने पेपर कंपनी को मेल करो, हम अगले महीने आपको इस पद पर बैठाएंगे। और आज स्वर्गीय चौहान साहब की पत्नी इस सिस्टम की एमरल्ड है और बहुत जल्दी स्टार एमरल्ड बनने की तैयारी कर रही है। 63,000 आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी को 2,25,000 रुपए हर महीने राशि भेजता है।
बस आखिरी लाइन कह के बात खत्म कर रहे हैं। हमारे कहने से एक बात, जहां से बात शुरू हुई थी, आरसीएम क्यों करना चाहिए। इस परिवार में जिसको भी ज्यादा प्यार करते हो, इस पूरी फैमिली में देखना, बच्चा हो, पति हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, जिसको भी ज्यादा प्यार करते हो, यहां से जाना। अगर पत्नी को प्यार करते हो तो पत्नी की आंख में आंख डाल के देखना, मेरे बाद इसका क्या होगा। आपको पता है, पत्नी कितनी भी तकलीफ में हो, कभी सास ससुर से कोई डिमांड नहीं करती, घर के परिवार की किसी भी व्यक्ति से नहीं मांगती। उसको छोटी भी चीज चाहिए, वो अपने पति से एक बात बोलती है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मेरे को इस चीज की जरूरत है। अगर आपको तकलीफ न हो,